अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियाज अहमद है और मैं आपको सिखाता हूँ हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। लास्ट वीक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने सेफ्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सेफ्टी रोड्स पे मतलब क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ देखने के लिए कि आप लोगों ने कितना समझा है और कितना पढ़ा है। चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सेफ्टी एजुकेशन। उसके अंदर हमारे डिफरेंट हमारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन हम लोग पहले लास्ट वीक का हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि हम सबको प्रोटेक्ट करना और दूसरों को प्रोटेक्ट करना किस चीज से। हमने ये लास्ट वीक पढ़ा था कि जो सेफ्टी होती है वो हम सबको और दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्म। HARM मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हाँ, हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। डैश मतलब होता है कि लर्निंग हाउ टू बी सेफ। किस टॉपिक या किस चीज से हम लोग सीखते हैं कि हमें हिफाजत या महफूज कैसे रह सकते हैं। आई एम श्योर ये भी हमने पढ़ा होगा। ये हमारे इन सारे सब टॉपिक का अम्ब्रेला टॉपिक है जो है सेफ्टी एजुकेशन। इसका मतलब होता है सेफ्टी एजुकेशन का मतलब होता है कि हम लोग सीखते हैं कि किस तरह हम लोग सेफ रह सकते हैं। हमारा लास्ट ब्लैंक है कि जो ट्रैफिक सेफ्टी होती है उसका मतलब क्या होता है कि सेफ्टी कहाँ पे, घर पे, बाहर, किसी दूसरी जगह। क्या मतलब होता है कि जो ट्रैफिक सेफ्टी है वो हम सबको हेल्प किस चीज़ के लिए सेफ्टी में करती है। ट्रैफिक सेफ्टी हम सबको हेल्प करती है रोड्स पे सेफली वॉक करने से या फिर ट्रैफिक को क्रॉस करने से। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ऑन रोड्स। ट्रैफिक सेफ्टी के अंदर रोड्स ही आएंगे। अब हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है जिसके अंदर सही और गलत जुमले आपको खुद को सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो हम गोना आस्क यू, नंबर 1 इज ऑलवेज यूज द फुट पेवमेंट। जहां से हम क्रॉस करते हैं, एक होता है रोड और एक होता है फुट पेवमेंट, जो फुटपाथ पेवमेंट होता है जिसमें हम लोग जो लोग घूमते हैं। तो वो सही होता है कि हमेशा कभी भी आप लोग रोड पे घूम रहे हैं तो रोड पे नहीं घूमो, साइड पे फुटपाथ पे घूमो। इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? ऐसा करना चाहिए या नहीं? तो इफ यू आर सेइंग कि यस ऐसा ही करना चाहिए, रोड के बीच में नहीं घूमना चाहिए, तो यू राइट। रोड इज फॉर गाड़ियां, ट्रैफिक्स, बाइक्स, व्हीकल्स। लेकिन जो साइड पे जो वॉकिंग फुट पेवमेंट होता है वहां पे हम लोग को हमेशा घूमना चाहिए फॉर आवर सेफ्टी। एंड क्या हम लोगों को हेलमेट कभी नहीं पहनना चाहिए? इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग, क्योंकि इट्स वेरी क्रूशल कि हम सब हेलमेट पहने, बहुत ज़रूरी होता है ताकि कभी एक्सीडेंट होता है, आप गिर जाते हो तो आपका एटलीस्ट फेस प्रोटेक्टेड रहे। कभी भी अपना मोबाइल यूज़ नहीं करो जब आप ड्राइव कर रहे हो या फिर आप रोड को क्रॉस कर रहे हो। इज दैट करेक्ट? यस, क्योंकि मोबाइल कैन बी डिस्ट्रैक्शन फॉर अस। हम लोग मोबाइल में देख के जा रहे हैं और फिर अगर अचानक से गाड़ी आ गई तो लाइफ रिस्क में आ सकती है। तो ऑलवेज, सॉरी, दिस इज राइट कि मोबाइल कभी भी यूज़ नहीं जब हम ड्राइविंग करें या फिर रोड क्रॉस करें। हमेशा कभी भी आपको लेट हो जाए तो आप जल्दी जल्दी भाग के रोड को क्रॉस कर ले। इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? क्या इससे आपको सेफ्टी मिलेगी या नहीं? तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। कि हम जब लेट हो रहा है टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल स्कूल आ रहे हो, आपको लेट हो रहा है तो आप फौरन भागोगे? रोड पे भाग तो नहीं सकते ना, यू हैव टू स्टिल बी पेशेंट, क्योंकि लाइफ की बात है, सेफ्टी की बात है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो नया टॉपिक है उसका मतलब क्या है? स्पोर्ट्स सेफ्टी।
स्पोर्ट्स सेफ्टी के अंदर क्या क्या आता है, हम लोग इस टॉपिक में तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग आइडिया बताना चाहें तो प्लीज़ आप लोग सोचना शुरू करें। हम टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर वर्ड्स जो हार्ड है वो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। एक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग बहुत थोड़ा लंबा वर्ड है, तो आप बार बार स्पेल करें, लिख लें, 20 बार लिख लें। इसका स्पेलिंग क्या है? PRECAUTIONS। प्रिकॉशंस मतलब पहले हिफाजत करना, बाद में नहीं, पहले करना। प्री का मतलब होता है पहले, कॉशियस का मतलब होता है मतलब अवेयर होना, किसी चीज से ख्याल करना। INJURIES का मतलब होता है इस वर्ड का इंजरीज, के फॉर एग्जाम्पल हड्डी टूट गई तो वो इंजरी हो गई। स्पोर्ट्स के खेलते खेलते आपको धक्का लग गया, आर्म टूट गया, तो वो होता है, उसका नाम होता है इंजरी। या फिर जख्म पड़ गया, टूटना ज़रूरी नहीं है लेकिन जख्म भी हो गया, तो वो सब आपको इस वर्ड में कवर करते हैं। सूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को जो चीज़ सही से फिट करे, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट ज़्यादा सूट नहीं करती, मुझे कुछ गेम्स है सूट करती हैं, कुछ गेम्स में सूट नहीं करती, तो मैं वो नहीं खेलूंगा क्योंकि मुझे हो सकता है इंजरी हो जाए। इक्विपमेंट, EQUIPMENT, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको आप 20 बार लिखें क्योंकि ये लंबा वर्ड है। इसका मतलब होता है सामान, जैसे कि पैड्स पहनना, या फिर जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग पैड पहनते हैं ताकि हम गिर जाएं, हेलमेट पहनते हैं ताकि बॉल फेस पे ना लगे, बॉल हमारे थाइस पे ना लगे, या फिर हम लोग हर चीज़ में, इवन पर्सनली भी हम लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं ताकि हमारी बॉडी सेफ रहे। तो इसका होता है सामान, साइन, सामान। सॉरी। अब हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स सेफ्टी क्या होता है। स्पोर्ट्स सेफ्टी का मतलब होता है, इसकी हम बेसिकली डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि स्पोर्ट्स सेफ्टी का मतलब होता है कि हम लोग महफूज रहें जब हम लोग कोई भी गेम खेल रहे हो। फिर आप क्रिकेट है, रेसिंग है, कोई भी बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हॉकी है, इन सारी गेम्स के अंदर हम लोग, और भी सारी फुटबॉल है, इन सब गेम्स के अंदर हम लोग खुद की हिफाजत कैसे करें कि हम गिर जाएं, कुछ लग जाए तो हम लोग सेफ रहें, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स सेफ्टी। इसका मतलब होता है, इट मीन्स कि आप लोग पहले से तैयार हो जाएं, चीज़ें पहन लें ताकि आप लोग किसी इंजरी से आप बच सकें। इसको हम ये भी बोलते हैं कि प्रिकॉशंस, मतलब गेम के पहले आप प्रिकॉशंस ले लें, ख्याल कर लें, अपनी हिफाजत कर लें, चीज़ें पहन लें, रेडी रहें ताकि आप जब शुरू करें खेलना तो आप गिरें, बॉल लग जाए, कुछ भी करें तो आपका फेस या कोई भी इंजरी ना हो। अगेन, सिर्फ पहनने से मुराद नहीं होता, अगर आप जैसे जिम भी करने जाते हो या कोई ऐसी चीज़ करने जाते हो, एक्टिविटी करते हो, भागते हो, तो इवन जो रनिंग होती है, मैराथन होती है, उस सब गेम्स के अंदर आप लोग पहले वार्म अप भी करते हो ताकि आप बॉडी को थोड़ा एक्टिवेट शुरू करो, ताकि आपकी बॉडी को पता हो कि आप कुछ हैवी चीज़ करने वाले हो। एंड हमेशा अपना यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनना ज़रूरी है ताकि आप लोग जब स्पोर्ट्स के दौरान आप लोग खुद को सेफ कर सकें। यहाँ पर देखें, एक वर्ड है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिनको हम पहनकर, हेलमेट हो गया उसके अंदर, ग्लव्स हो गए, ताकि हम लोग खुद को सेफ कर सकें वाइल प्लेइंग द स्पोर्ट्स। आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में कि उसने लाल एंड ब्लू कलर की जो जैकेट पहनी हुई है ताकि उसको एब्डोमेन, दिल साइड पे अगर वो कोई किक लग रही है तो वो फिर सेव करे उसको, मतलब कोई ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम ना हो। हमने ऑर्गन भी पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटेक्टिव, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, इंजरी से हमें सेव करते हैं। उसके अंदर क्या आता है, हमारे ग्लव्स आ गए, हेलमेट आ गया, पैड्स आ गए,
ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सारे सामान जो हम पहनते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, ये सारे हैं। एंड हमेशा एक जो आपका ग्राउंड जगह पे जहाँ पे खेल रहे हो वो साफ होनी चाहिए, वहाँ पे पत्थर नहीं होने चाहिए ताकि आप गिरो नहीं तो लगे नहीं, वो प्लेन होना चाहिए। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि गंदा जो ग्राउंड है, यहाँ पर खेलोगे गिरेगा तो लग सकता है, टूट सकता है, कुछ भी आँख खराब हो सकती है, मिट्टी जा सकती है, मतलब बहुत इंजरीज हो सकती हैं। वेयर एज अगर आप साफ देखेंगे तो कितना स्मूथ है, खेलना अच्छा लगेगा, गिर भी गए तो आपको चोट नहीं लगेगी, और सबसे अच्छा भी है, आपका गेम भी अच्छा होगा, आपको फन भी होगा, और इंजरीज का खतरा भी कम हो जाएगा। और हमेशा गेम खेलने वक्त गेम के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है ताकि आप लोगों की हिफाजत रहे। रूल्स गेम को जीतने या हारने में नहीं होते, रूल्स इसलिए बनते हैं ताकि हम लोग अपनी हिफाजत कर सकें। और हमेशा अपने साथ एक मेडिकल या बैंडेजेस वगैरह इस तरीके का चीज़ें साथ रखो। उसको नाम बोलता है फर्स्ट एड किट, ये इसका नाम है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये नाम है, ये इसके साथ रखना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, पिक्चर में आप देख लें, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये हमेशा साथ रखनी चाहिए। छोटी बैंडेजेस हो गई, प्लास्टर हो गया, और ये ताकि आप लोग कुछ नसीब खराब हो, कुछ गिर गए, लग गया, तो आप लोग अपने आप की हिफाजत कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि गेम का एक रूल होता है कि आप लोग खुद किसी को पुश ना करो, क्योंकि अगर किसी को धक्का दिया, वो मुंह के बल गिरा या फिर कुछ हो गया, तो वो आपकी जिम्मेदारी में भी आता है। तो इसलिए प्लीज आप लोग कभी भी पुश नहीं करेंगे, अपना खेलो, अपनी हिफाजत करो, दूसरों की भी हिफाजत करो। आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक किसी के पुश की वजह से किसी को सिवियर इंजरी आ सकती है। और आप लोग पानी ज़्यादा पिए ताकि आप लोग डिहाइड्रेशन ना हो, ताकि आपको चक्कर ना आए, गेम के खेल में गिर ना जाओ, ब्लर नहीं हो जाए कुछ भी, आप लोग एक्टिव रहो, फील हेल्दी रहे, तो आप पानी रोज़ और ज़्यादा पिए। इफ़ आपको कहीं तकलीफ है, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो जिसमें आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट तेज़ फास्ट जा रही है, या फिर सर में दर्द है, कुछ भी है, तो आप लोग गेम ना खेलें, स्पोर्ट्स पे नहीं जाएं, रेस्ट करें, अपना ख्याल करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए या फिर आपकी बॉडी रेडी नहीं है, मे बी उस वजह से आप लोग चले गए और फिर इंजरी हो जाए। अब हम लोग सोचते हैं, अगेन क्वेश्चंस करता हूं मैं, कि जब हम लोग खेलते हैं, इफ अगर हम लोग हेलमेट्स, ग्लव्स वगैरह ये चीज़ें नहीं पहने, हम लोग नहीं ट्राई कर रहे, हम लोग ऐसे ही जाके हम खेल रहे हैं, तो क्या ये सेफ है या फिर नॉट सेफ है? तो यस, इट इज सेफ टू प्ले विदाउट लाइक, में कुछ भी नहीं पहनो, ऐसे ही खेलना, यस और नो। इफ यू से नो, यूर राइट। वजह कि हम लोगों को कभी भी वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग हेलमेट्स पहने, ये सारी चीजें पहने, ताकि हम लोग फील सेफ एंड यू गाइस फील सेफ। दूसरा सवाल है कि दूसरों को पुश करने में अगर कोई मसला नहीं है, यू कैन पुश ऑलवेज, इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? तो पहला जवाब है इसका कि यस, पुशिंग अदर्स इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, गेम में चलता है। दूसरा है कि नो, इफ अगर पुश करोगे तो अगला बंदे को इंजरीज हो सकती है। तो क्या सही है? सेकेंड वन, वेरी गुड। अब हमारा ये हो गया, कुदूस टू ऑल ऑफ यू। इफ अगर आपको ने आंसर्स गलत गैस किए तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा से पढ़ें, और पे सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। अब हमारा लास्ट इसमें आता है होम सेफ्टी। होम सेफ्टी का मतलब क्या होता है? ये आ गया आपका होम, ये आपकी आपकी सेफ्टी। अब इसका मतलब क्या होता है, हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं।
होम सेफ्टी का मतलब होता है कि हम लोग घर के अंदर रह के सेफ कैसे हो सकते हैं। तो आप तो सोचते होंगे घर के बाहर जाएंगे तो कुछ भी खतरा हो सकता है, तो वी अंडरस्टैंड, बट घर के अंदर खतरा क्या हो सकता है? देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से हम लोग की जान जा सकती है, इंजरीज आ सकती हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ है। इसका होम सेफ्टी का मतलब होता है कि हम लोग घर के अंदर जो भी एक्सीडेंट्स हो गए, गिर गया, कुछ लग गया, तो उन सब से हम सेफ्टी प्रिकॉशंस किस तरह कर सकते हैं, हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो घर की सेफ्टी के अंदर कुछ रूल्स आते हैं, हम लोग उनको थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल, सेम। नंबर वन, हमेशा जो भी जो केमिकल्स होते हैं या फिर नाइफ होती है या फिर काटने वाली चीज़ें होती हैं या कैंची होती है, वो सारी चीज़ें, इवन सुई होती है, ब्लेड्स होते हैं, वो सारे बच्चों से दूर रखो। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो दूर रखो क्योंकि बच्चा है, उसको पता नहीं है, वो बच्चा जाके वो करके यूज़ कर सकता है, केमिकल्स खराब पी सकता है, उसकी पूरी बॉडी खराब हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको आप दूर रखें। आप लोग गेस कर सकते हैं कि और कैंची हो गई, छुरी मैंने बता दिया, उसके अलावा कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें दूर रखने चाहिए? प्लीज लेट अस नो। एंड कभी भी जब आप हाथ धोकर आए और पानी टपक रहा है, पानी गिर रहा है, तो आप उससे बटन को दबाएं या फिर लाइट वाले बटन को दबाएं या बंद करें, नहीं करें, क्योंकि वो पानी जो है आपके हाथ में वो आपको करंट दे सकता है। आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है। आप लोग इसको अवॉइड करें, आप कभी भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। कभी भी जो फ्लोर है घर के अंदर, जो हमारा फ्लोर्स होते हैं, उसको आप पानी डाल के छोड़ नहीं दें, उसको पूरा ड्राई कर दें ताकि आप स्लिप होके गिरे नहीं। आप अगेन दे सकते हैं, हमेशा साफ रखें ताकि आप लोग सेफली वॉक इन कर सकें, या बच्चा भी घूम रहा है तो घूम सके, वरना स्लिप हो सकता है। हमेशा खाना बनाने के बाद जो गैस है उसको बंद करें, वजह आग लग सकती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी, आई नो आप सबको पता है, उस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंट कर रहा हूँ, बट आई होप कि आप लोग को आइडिया है कि हम किस तरह ये चीज़ें कर सकते हैं। हम घर में हम सब लोग कर रहे होते हैं, बट स्टिल इफ कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको डिटेल में बता दूँ। लेकिन अगेन क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों ने जो गैस है वो हमने ऑफ नहीं किया, हम लोग भूल गए, तो क्या हो सकता है? प्लीज लेट अस नो। और आपके घर के अंदर जो स्टेयर्स होती हैं और जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हमेशा आप साफ रखें, क्योंकि कोई स्टेयर से नीचे आता है या कोई चढ़ रहा है और फिर सामान आ गया, स्लिप हो सकता है। तो प्लीज़ उसको ख्याल करें। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक खराब है, इफ़ मैं चढ़ रहा हूँ, इफ़ मेरे पाँव के अंदर आ गया, मैं स्लिप हो सकता हूँ। दूसरा पिक्चर में आप देख सकते हैं कितना साफ है, तो उसमें खतरा नहीं है, आराम से जा सकता है इंसान, बच्चा भी चढ़ सकता है। एंड अपने सारे जो इमरजेंसी अलार्म हो गया, जैसे कि घर के अंदर आग लग गई तो फौरन कॉल कौन, या फिर इफ अगर चोर आ गया अंदर, वो आ गया अंदर, तो फिर कॉल कौन फॉर सेफ्टी। तो वो नंबर से वो हमेशा याद रखो, या फिर अपने साथ एक डायरी में लिख के रख दो। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे जो आप नंबर्स देख रहे हो, ये आप हमेशा याद रखें, अपने फ़ोन में भी सेव रखें, बट एक डायरी में, किसी को फ़ोन नहीं है तो वो देख के फ़ौरन कॉल में ला सके। तो आप 1 मिनट देखिएगा, इसके अंदर एम्बुलेंस है, आग लगने वाला है, पुलिस है, और एफआई है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल हेल्थ खराब हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सारे नंबर पड़े हुए हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपको कब लगता है, कब हमें कॉल करनी चाहिए, कब हम इन नंबर्स पे कॉल, कब ऐसी फजूल कॉल बात या फिर कोई इमरजेंसी कॉल? प्लीज लेट अस नो। ऑलवेज अपने साथ, मैंने जैसे पहले बताया कि स्पोर्ट्स में भी ज़रूरी है, घर पे भी ज़रूरी है कि एक
फर्स्ट एड किट रखें साथ में, जो मैंने दिखाया ये हमने पढ़ लिया, इसको साथ रखें घर पे। कभी घर पे फिसल गया, कोई सर पे लग गया, कुछ टूट गया, तो फौरन से आपको वो करें ताकि टाइम जल्दी जल्दी हो जाए। और आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो बैग है जिसके अंदर आप बैंडेज हो गया, प्लास्टर हो गया, उसके अलावा हम लोग क्या रख सकते हैं फॉर सेफ्टी। चला एक एक्टिविटी है, फौरन से हम करते हैं कि आप लोग मुझे बताएं कि जो मैंने आपको इमरजेंसी में कॉल्स करनी होती हैं, जैसे अभी 3-4 डिजिट्स थे, उसके कुछ जो भी नंबर आपने पढ़े वो आपको याद कौन से हैं, वो आप मुझे लिख के व्हाट्सएप भेजें। बट इफ आपको याद नहीं है, कोई मसला नहीं, आप वीडियो को दोबारा देखें, पिक्चर देखें, वो गो थ्रू करें, नंबर्स देखें और फिर दोबारा ये एक्टिविटी पूरी करके भेज दें। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। अगेन कि सारे नंबर, सारे जो इमरजेंसी कॉल नंबर हैं वो हमें सही जगह पे या डायरी पे लिख के रखने चाहिए, सही या गलत। यू आर राइट, सही। हमारे सही अच्छे कपड़ों में या फिर ग्लव्स वाले कपड़ों में पहन के खेलना से क्या होता है, हम लोग एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? वेरी गुड, इट्स करेक्ट। होम सेफ्टी का मतलब होता है कि जब हम स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो उसके अंदर हम लोग किस किस तरह हम सेफ रख सकें। होम सेफ्टी का मतलब कि हम बाहर स्पोर्ट्स में किस तरह सेफ रहें। इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? इट्स रॉन्ग, वेरी गुड। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। अगर आपको कंफ्यूजन हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी तेज बोलता हूं तो आप प्लीज़ बता दें ताकि मैं स्लो डाउन करके बताऊं। आपको एग्जाम्पल्स और चाहिए तो आई कैन टेल यू। अंटिल वी सी नेक्स्ट वीक, थैंक यू, टेक केयर।